एक लंगड़ा शैतान, एक पैर का लंगड़ा शैतान, सबसे छोटा शैतान, सबसे पीछे बैठा हुआ था। तो ये शैतान का सरदार कहा कि भाई तुम क्या किए? बोला कि हुजूर हम कुछ नहीं किए, बस समझ लिए खाली एक मियाँ बीवी में झगड़ा करवा दी। बोला वाह, असल काम तो तुम किए, इधर आओ। अब वो शैतान, छोटे बच्चे शैतान को, लंगड़ा शैतान को गोद में उठाकर नाचने लगा। सब शैतान हैरत में है कि हम लोग नमाज पढ़ने से आदमी को बहकाए, कुरान पढ़ने से रोके, रोज़ा तोड़वा दिए, हम लोगों को शाबाशी नहीं, आइए मियाँ बीवी में झगड़ा करवा दिया, इनको गोद में लेके नाच रहा। इसकी वजह क्या है? एक लड़की शादीशुदा लड़की तो नहीं कहेंगे, औरत कहेंगे, वो एक लड़के के साथ में भागकर शादी कर ली। तो पता ये चला, उस लड़की से पूछा गया कि कन्ने तो मिलल कूलर काटा। बोला मेरे घर में ना पंखा खराब हो गया था ना, ये ठीक करने आया था। बोला ठीक करने आया, फिर क्या हुआ? बोला बस हुआ क्या, दिन में 5 मरतबा पंखा ठीक करने आता था। जहां बेपर्दगी आएगी वहां बेहयाई पैदा होगी। एक बात याद रखना, बेपर्दगी नहीं। मेरी माँ बहनों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ कर कहूंगा, खुदा के वास्ते मेरी माँ बहनों, पर्दा करो। जन्नत में जाने के लिए 4 काम करने हैं, उनमें एक काम पर्दा भी है, पर्दा भी है। एक आदमी बेचारा दुकान करता था, ऐशा की नमाज जमात के साथ पढ़ता था, ये की टाइम की नमाज जमात से पढ़ता था। वो एक रोज आया, देखा पता चला कि लेट हो गए, जमात छूट गई तो बैठ के रोने लगा। तो लोगों ने कहा कि क्यान मियाँ क्यान रो, क्यान कान हो? बोलो मोर जमात छूटेगी तो पढ़े ले नमाज। अरे अकेले पढ़ लो। बोला कि नहीं, दरअसल बात ये है कि जमात से नमाज पढ़ते थे ना, हम दुकान करते हैं तो नियत बांध के हम खड़े हो जाते थे, दिन भर किसको उधार दिए हैं, किसको नगद कितना बेचे, सब हम हिसाब करते थे। अभी हम नमाज पढ़ेंगे कि हिसाब करें? एक जगह निकाह पढ़ाने गए, लड़का का नाम लिख लिए, तो हमने कहा कि भाई लड़की का नाम बोलो। तो एक नौजवान बोला कि हजरत लिखिए। हम बोले बोलो, और चुप हो गया। उसके बगल में एक नौजवान था, उसको बोला मियाँ तो ही बोले दे, मोक लाज लगाओ। तो दूसरा लड़का बोला हजरत लिखिए। हम बोले बोलो, वो भी चुप हो गया। तो दूसरा लड़का तीसरा को बोला कि मियाँ तुम ही बोले दे, मोको लाज लगाओ। तीसरा लड़का बोला कि हजरत लिखिए लड़की का नाम। हम बोलेगा अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली बोलता लिखिए लिखिए, अरे लड़की का नाम बोलो ना, लड़की का नाम क्या है? वो भी चुप हो गया। तब एक बूढ़े मियाँ थे, उन्होंने कहा कि हजरत काहे गुस्सा रहे हैं, हम बोल रहे हैं लिखिए लड़की का नाम। हम बोले बोलिए। बोला लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। हम बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी की निकाह पढ़ाने के लिए आए हैं। कुछ लोग मस्जिद में बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, नमाजी लोगों में से एक नकाब पोश नौजवान, नकाब पोश जाने ना? अरे बोलो भाई, जाने ना? चेहरे पे नकाब बांध कर, हाथ में तलवार लेकर मस्जिद के अंदर घुसा। वो लोग हड़बड़ा गए, जो लोग मस्जिद में बैठे हुए थे। कैसे मियां? ये आदमी तलवार लहरा कर बोला कि इसमें से कौन पक्का मुसलमान है, जल्दी बोलो, पक्का सच्चा मुसलमान कौन है? सब चुप हो गया। एक बूढ़े मियाँ वो हाथ उठाया कि हम पक्का सच्चा मुसलमान है। बोला चलिए उठिए। वो बूढ़े मियाँ का हाथ वो निकाब पोश पकड़ा, अब मस्जिद के पीछे ले गया। बोला कि हजरत आप यहीं रुकिएगा। आएगो मुर्गी ज़िबह करके तलवार को खून में रंग करके ये नौजवान फिर तलवार लेके मस्जिद में घुसा। खून टपक रहा है तलवार से। ये नौजवान आया तो वो लोग घबरा गए, बाप रे बाप, तलवार से खून टपक रहा है। अब ये नौजवान बोला कि अब पक्का सच्चा मुसलमान तुम में कौन है? बोलो रे बाबा, बुढ़वा काम हो गया, बुढ़वा काम है कि ये अब मोरे बारी से। कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। धीरे धीरे जो 5-6 आदमी बैठा हुआ था, बस एक के पैरे दौड़े मस्जिद से सब चला गया। अब मस्जिद से जैसे बाहर निकला 80 की स्पीड से भागा, बस जान बची लागू पाए। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, नौजवान गाड़ी लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया गिरी पड़ी है,
तो गाड़ी खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, दादी उठ, दादी उठ, दादी चोट लग लो ना कि उठ 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 उठ। तो बुढ़िया खड़ी भी, बदन हाथ झाड़ी। बुढ़िया बोलिएगा बेटा जते जते जितना जल्दी 3 मोग उठा लो नी, मैं दुआ करूँ उतना जल्दी अल्लाह तो को उठे ले। हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, और मुसलमानों सुनो, मेरी माँ बहनों सुनो, कलमा पढ़ना नहीं छोड़ी। अबू जहल ने यूं किताबों में उलमा फरमाते हैं कि हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा को चौराहे पे ले जाकर खंभे से बांधा गया। अच्छा, एक हाथ में रस्सी बांधी गई, वो रस्सी उधर, एक हाथ में इधर रस्सी, ये रस्सी इधर। अच्छा, पांव पे यहां रस्सी बांधी गई, एक पैर यहां, एक पैर इधर। अबू जहल खड़ा है, सुमैया अगर तू कलमा पढ़ना छोड़ देगी तो सुन, तेरे पास घर नहीं है ना, मैं घर बनाऊंगा। सोना चाहिए सोना मिलेगा, चांदी चाहिए चांदी मिलेगी, टाका चाहिए टाका मिलेगा, ओ जो चाहिए तुम्हें वो मिलेगा। सुमैया कलमा पढ़ना छोड़ दे। और हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा 70 साल की बुढ़िया, मेरी माँ बहनों सुनो, 70 साल की बुढ़िया कहती है अबू जहल तू सुमैया की ईमान को खरीदना चाहता है? ये सोने के चंद सिक्के तू देगा मुझे, अशरफी के चंद सिक्के तू मुझे देगा, चांदी के चंद सिक्के तू मुझे देगा। ए अबू जहल सुन, सारी दुनिया के सोने को इकट्ठा कर ले, सुमैया उसे थूक देगी लेकिन कलमा पढ़ना नहीं छोड़ेगी। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। इसलिए अपने ईमान को जो है ना वो मजबूत बनाना। इंशाल्लाह बनाएंगे। अरे हाथ उठा के बताओ तो सही। अल्लाह 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 अल्लाह। उठो उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। इंशाल्लाह ईमान बनाएंगे, इंशाल्लाह बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बहनों, ईमान बनाओ। ईमान बनाना होगा, मेहनत करनी होगी। ईमान बनाने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले झूठ को छोड़ना होगा। झूठ त्याग दो, झूठ को छोड़ो। अल्लाह नफरत करता है झूठ से। झूठ को छोड़ो और कुर्बान जाओ, सच्चाई का दामन को पकड़ो। मेरी माँ बहनों, नमाजों की पाबंदी हो। मेरी माँ बहनों, इस जबान पर अल्लाह का जिक्र हो। एक बात याद रखो, अल्लाह ने पूरे जिस्म में बनाया। यहाँ लीवर है, भाई लीवर है कि नहीं? जल्दी बोलिए। अरे बोलो भाई, लीवर छे ना? अरे पेटो लीवर छे कि नहीं है? कुछ बोल ही नहीं रहा है, ये बोलता नहीं है। ये कैसे जिंदा है? ये मीडिया वाला बोल रहा कि नहीं है? बच्चा बच्चा देखो वाला। ओ पेटो लीवर छे अल्हम्दुलिल्लाह, किडनी छे अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, सारा पुर्जा पेट में है। ऊपर में यहाँ पर बाएं साइड में एक दिल है। दिल छे ना? दिल है, इसको इंग्लिश में हार्ट बोलते हैं, हार्ट। लेकिन एक बात याद रखो, इसकी चाबी, ये दिल है, हार्ट है, इसकी चाबी अल्लाह ने अपने पास रखी।
इसको सुकून कैसे मिलेगा, दिल को सुकून कैसे मिलेगा, दिल को चैन कैसे मिलेगा, दिल को आराम कैसे मिलेगा? दौलत से नहीं, पैसा से नहीं, सोना से नहीं, चांदी से नहीं, कुर्बान जाओ। इसका सुकून कहाँ है? अल्लाह कहता है इसका सुकून मेरे पास है। किसके पास है? अरे बोलो किसके पास में है? हाँ तो सुनो कैसी अल्लाह के पास में है। एक आदमी अल्लाह के वाले के पास में गया कि हजरत मोर पोजीशन ठीक नहीं है। बोला की भैया? बोला हजरत बदन कांपो, हजरत बदन में ताकत नहीं है, दिल दिमाग ठीक नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है। तो हजरत ने कहा कि तुम अल्लाह का जिक्र करो। अला बेजिक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का कुरान कहता है ये दिल को सुकून अगर चाहते हो, कल्ब को सुकून चाहते हो, देखो ये जो दिल है, हार्ट है, ये अगर ज्यादा धड़कना शुरू कर दे स्पीड में, खतरा है कि नहीं खतरा है? अरे जल्दी बोलो, तुरंत मेडिकल भागिएगा। कटिहार बोला कि भैया? बोले भाया धान कुटो हो, धान कुटो, दिलो धान कुटो हो, और धक 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 कर रहा है, और कुर्बान जाओ, जल्दी चल मेडिकल कॉलेज चले और कटिहार। अच्छा ठीक है, उसके लिए अब जाएंगे, डॉक्टर दवाई देगा। अच्छा अगर दिल कम धर के, मान के कि दिल ऐसे बताया गया कि यूं यूं ये दिल हमेशा करता रहता है, पंप करता है, हार्ट, इंसान जिंदा है। अगर ये ठीक चले तो आदमी ठीक है, अगर ये ज्यादा चले, स्पीड में चले, खतरा है। अगर कम चले, साफ सुलह हो जाए, तो आदमी को बदन में ताकत नहीं मिलेगी, सर चकराएगा, वो आदमी गिर जाएगा। पता ये चला कि प्रॉब्लम है, ना ज्यादा तेज होना चाहिए ना कम होना चाहिए, इसको जितने पे चलना चाहिए उतने पे चलने चाहिए। तो इसका मालिक, इसका खालिक, इसका चलाने वाला और इसके अंदर में सुकून पैदा करने वाला वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। ये आदमी गया तो बोला कि हजरत मुझे सुकून नहीं मिलो, बदनो ताकत नहीं। तो हजरत ने कहा कि तीनी अल्लाह जिक्र कर। बोला हजरत ये बात नहीं है। बोला फिर कौन बात? बोला टाका नहीं है मेरे पास, मोर पास टाका नीचे, पैसा नीचे, सोना नीचे, चांदी नीचे, सुकून नहीं मिलो। बोलो तो सोना चाहिए, टाका चाहिए? बोला कि हाँ सोना होता, चांदी होती, टाका होता, तब तो सुकून सुकून। अल्लाह वाले अपने हुजरे के अंदर में गए, एगो इतना बड़ा सोने का ईंट लेकर आए। बोला ले जाओ, जाओ, शायद तुमको तुम्हारी तकदीर बदल जाए। ये आदमी सोने की ईंट को देखा तो पागल हो गया। रे बाप, अब तो हम 3 मंजिला ठोके दूंगी। दिन भर सोने का ईंट कुर्ता में छुपा करके घूमता रहा कि कहीं कोई देख ना ले, कोई छीन ना ले। ओ ना दोपहर का खाना खाया ना रात का खाना खाया। आहा, अब तो रात हो गई, सब सो रहा है। ये भी सोचा कि हम भी सो लें, लेकिन ये ईंट हम रखेंगे कहाँ? तो सोचा कि तकियात नियम में सोते जाऊं, तकिया में लगा के सो जाएंगे। तकिया में लगा के सोया, आंख जैसे ही बंद किया, ख्याल आया कि कहीं हम नींद में पड़ गए तो कोई लेके चला जाएगा, तब क्या होगा? ख्याल आते ही आंख खुल गई, फिर आंख बंद करता था आंख खुल जाती थी, आंख बंद करता था आंख खुल जाती थी। पूरी रात गुजर गई, सो ना सका। सुबह उठा, ईंट लेकर हजरत के पास दौड़ा। बोला कि हजरत पहले तो थोड़ी बहुत सो भी लेते थे, ये क्या बला दे दिया, सब नींद खत्म। तो अल्लाह वाले ने जवाब दिया कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। तुम क्या समझते हो दौलत से सुकून मिलता है? ना 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 ना, दौलत तो सुकून को छीनती है। अच्छा एक बात बताइए, छीनती कि नहीं छीनती है? 1 करोड़ रुपया अगर आपके पास में नगद कैश हो, घर में अगर रखे रहिए, नींद आएगी अब रात में आपको? अरे नींद आएगी ना, आपको आएगी ना फुदकी की माँ को आएगी। फुदकी और माँ बोलवे कि मुन्नार बा ताला एकदम कस्से लगाओ, गेटो तल्ला ताला, 4-4 ताला, 5-5 ताला, जा बोरो ताला नहीं, बोरो ताला
जहां रात में कोई खटपट अगर आवाज आई है खैरियत नीचे। दौलत से सुकून नहीं मिलता, दौलत तो सुकून को छीनती है। सुकून कैसे मिलेगा? अल्लाह के जिक्र से मिलेगा, अल्लाह की याद से मिलेगा, अल्लाह की मोहब्बत में सुकून है। मेरे बच्चों, ये हार्ट का ग़िज़ा अल्लाह का जिक्र है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह कुरान में कहता है, अल्लाह कुरान में कहता है। कुरान पढ़ो तो सही, यही तो मैं कहता हूं कि कुरान पढ़ो तो सही, तुमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कुरान का ऐलान है ता हश्र चलेगा, कुरान का ऐलान है ता हश्र चलेगा। आएगा मिटाने जो वो खुद ही मिटेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। ए मालिक ओ मौला, तेरे फरमान की खातिर हर दौर में लड़ जाएंगे, ईमान की खातिर पीछे ना हटेंगे कभी, कुरान की खातिर पीछे ना हटेंगे कभी, कुरान की खातिर। हर दौर में सिक्का ही हमारा ही चलेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। तो अल्लाह का जिक्र करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का सबसे बेहतरीन जिक्र नमाज है इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बेहतरीन जिक्र अल्लाह का। और सुभान अल्लाह। नमाज मेरे बच्चों, नमाजों की पाबंदी हो। हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे, रात में सोते वक्त मेरी माँ बहनों 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़े लीबो। दिन भर का थकावट, परेशानी, दुख सब खत्म है जातो, मीठी नींद सोगी। ये तस्बीह फातिमा कहते हैं। आप भी पढ़ सकते, नौजवान भी पढ़ सकता है, बूढ़े लोग भी पढ़, सब पढ़े। 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। कितना छोटा अमल है? अमल है ना छोटा अमल? अरे भाई जो छोटा अमल है ना। 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़बो। मेरी माँ बहनों, रात दिन भर जितना काज कर लो, जितना काम करिया, इंशाअल्लाह सब थकावट दूर है जातो, एकदम आराम से सोओगी इंशाअल्लाह। फिर फजर में नींद खुलेगी। मेरा कुरान में क्या नहीं, हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से कि ईसाई ने कहा, सवाल किया कि अली आप कहते हैं कि अल्लाह सब कुछ देखता है ना भाई? अरे बोलो भाई, अरे जोर से बोलिए ना भाई। खड़ा कीजिए हजरत, समझे हमने? ये देखिए मीडियो वाला सब खड़ा हो गया। हाँ हाँ, बैठ जाए बाबू। एक जगह जलसे में एक नौजवान खड़ा हुआ। हमने कहा क्या हुआ? बोला भाई, बोले बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ। हमने कहा काहे परेशान हो? बोला मुझे साहब बर्दाश्त नहीं हो जाए। हम कह नौजवान हो, बैठो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया गया बेटा जा। बोला नहीं जाऊँ। काहे नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, आप जाने की जरूरत नहीं आती। एकदम भालो करे बोश भी अल्हम्दुलिल्लाह। और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से, हजरत अली से सवाल किया ईसाई ने, ए अली आप कहते हो कि मेरा अल्लाह सब कुछ देखता है, वो क्या है? अल्लाह नहीं देखता। अल्लाह नहीं देखता, अल्लाह नहीं देखता। हाँ एक चीज है अल्लाह नहीं देखता। एक चीज है अल्लाह, अरे बोलो ना, अल्लाह एक चीज है, अल्लाह नहीं देखता, अल्लाह नहीं देखता, अल्लाह नहीं देखता। वो तो अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शे पे कादिर है। लेकिन वो ईसाई ने कहा वो क्या है जो अल्लाह नहीं देखता? और दूसरा सवाल हजरत अली ने कहा कि दूसरा सवाल ईसाई ने पूछा, दूसरा सवाल अली
आप कहते हो कि मेरे कुरान में सब कुछ है, वो क्या है जो कुरान में नहीं है? तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि सुनो, तुम्हारा पहला सवाल कि वो क्या है अल्लाह नहीं देखता, तो वो ख्वाब है, सपना है। अल्लाह सोता नहीं है, इसलिए वो सपना नहीं देखता। अल्लाह सपना, अरे बोलो भाई सपना, अल्लाह ख्वाब नहीं देखता, इसलिए जो सोएगा सपना वही नहीं देखेगा। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अरे क्या बोलते हैं अपनी जबान में, क्या बोलते हैं? सपन, सोपन, सोपन, हाँ सोपन। तो सोपन के देख बे, जो सुत भी वही देखेगा ना। क्या आदमी चल रहा सपना देखेगा? हाँ, एक आदमी मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं अपनी किताब में कि एक आदमी रात में सोता था ना, बिस्तर में पेशाब कर देता था। अच्छा, था नौजवान, अब इसी वजह से वो शादी नहीं करता था कि शादी करेंगे बीवी को क्या जवाब देंगे हम। आखिर उम्र हो गई, लोगों ने समझाया बुझाया कि ठीक हो जाएगा, तुम शादी करो, शादी के बाद शायद ठीक हो जाए। शादी कर लिया, अब बीवी आई तो देखा कि सुबह बिस्तर में पेशाब। बीवी बोली तो लाज नहीं लगा? तो बचर तो और उम्र, बोले मोर उम्र 40 साल, क्या पेशाब रोई थी? ये नौजवान बोला कि हम क्या करें, मेरी बीवी रात नी मी सपना तो खोई, सपन तो खोई, शैतान ओसो हो मो खूब पानी पिला। अब पानी इतना पिला देता है कि हम मैदान में पेशाब करते हैं, बिस्तर में हो जाता है। तो बीवी इसकी बोली, कह रहे शैतान आ रहा है आपके सपने में? कि हाँ शैतान है वो सो ना, शैतान करवाता है। तो बीवी बोली शैतान तो पावर वाला है, ताकत वाला है, वहां से ती टाका क्यों नहीं होगी? टाका शैतान से टाका मांगो, पैसा मांगो, शैतान टाका देगा, पैसा देगा। बोला कि ठीक है, आज आएगा तो आज जरूर बोलेंगे। जो आदमी ऐशा बात सोता था, मगरिबी की नमाज पढ़ के सो गया। अब नींद आई तो ठीक शैतान आया, बोला चलो। बोला कि नहीं, जाएंगे तो हम बाद में, लेकिन हमको पहले टाका चाहिए। शैतान बोला कि अच्छा तुमको टाका चाहिए? बोला कि हमको टाका चाहिए। बोला कि चलो मेरे साथ। वो शैतान उसको लेकर गया, वो देखा कि एक घर के अंदर में रुपए ही रुपए है, टाका ही टाका। शैतान बोला जितना लेना है ले लो। एक चादर बिछाया ये आदमी, ओ यूं 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 गद्दी लगा, इतना बड़ा गद्दी लगा दिया, गठरी बहाना। शैतान बोला कि जा उठा के चल दो। ये उठा पाए भला इतना बड़ा गठरी? बोला नहीं, हमसे नहीं हो रहा। शैतान बोला ठीक है तुम खड़ा रहो, हम उठा के देते हैं। यह आदमी उठा करके उसके माथा पे, जहाँ सर पे रखा, तो इतना वजन बर्दाश्त नहीं करा। इतना वजन बर्दाश्त कर सकेगा? ये कुंटल का वजन, पखाना निकल गया। है अब जो बदबू हुई, बीवी मारी ठुनका कि पहले पेशाब करते थे, अब पखाना भी करने लगे। बोला अल्लाह के बंदी हम क्या करेंगे, तुम ही ने बोले थे टाका मांगना, हम टाका मांगे थे, लेकिन ये है। तो इसलिए बताया कि ये मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस पैसे में से ज़कात ना निकाली जाए, जो पैसा हराम का घर में आए, इस पखाने से बदतर है वो पैसा। हराम का पैसा इस पखाने से बदतर है। ईमान ऐसे नहीं बनता, ईमान को बनाना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरा रब, वो मेरा करीम रब, रहीम रब, अल्हम्दुलिल्लाह, जो हर शे पे कादिर है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह वहाँ की तैयारी करेंगे। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग करेंगे। मेरी माँ बहनों आप भी सुनो, आप भी सुनो, आप भी सुनो। मर जाओगी, लोग गुस्ल देंगे, कफन पहना कर कब्रिस्तान तक पहुंचाकर मिट्टी डालकर बराबर कर देंगे, और कुर्बान जाओ, फिर आप हो, आपका अमल है। और नौजवानों मेरे बच्चों सुनो, और मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, आओ मौत पीछे खड़ी है, वो कब आएगी, कब आएगी, कहाँ आएगी, ये मेरे अल्लाह को मालूम है। इसलिए लगे हाथ जितना जल्दी हो सके यहाँ रह के वहाँ की तैयारी करो जहाँ हमेशा हमेशा रहना है। कोई आए कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है। कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है। कोई आए कोई आए
तमाशा क्या है। हाय हाय, अब बैठ जा भाई, बैठ जा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, पहला काम, पहला अमल, नमाजों की पाबंदी हो इंशाअल्लाह। किसी भी हाल में नमाज ना छूटने पाए, जमात से नमाज पढ़ो, घर में हो, बस्ती में हो, अजान होती है, मस्जिद में जाकर 5 वक्त नमाज पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह ये ईदगाह के लिए, ये मदरसा हमारा है, अल्लाह के रसूल का घर, ये ईदगाह की ज़मीन पर आप बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ काम बाकी है ईदगाह का। क्या आप नहीं चाहते हैं कि कुछ ऐसा अमल करके दुनिया से हम मर जाएं? बेटा याद करे या ना करे कोई गम नहीं, बीवी याद करे या ना करे कोई गम नहीं, भाई याद करे या ना करे कोई गम नहीं। तो सुनो, मेरा अल्लाह नहीं भूलेगा, दुनिया वाला भूल जाएगा। नौजवानों सुनो, मेरी बातों को सुनो। कितने लोग ऐसे हैं जो चले गए कब्रिस्तान, लोगों को आज उनकी कब्रें मालूम नहीं कि उनकी कब्र कहां है। किसको फुर्सत है? मेरे वालिद साहब इंतकाल कर गए, कम से कम मैं समझता हूं कि 20 साल से ऊपर हो गए मेरे वालिद साहब को इंतकाल किए हुए। हमसे पूछिए आपके कब्र कहां थी, मैं नहीं बता पाऊंगा। कब्रिस्तान जाता हूं, मां की कब्र है याद, अब्बा की कब्र याद नहीं। तो मैंने अपने बहनोई से पूछा कि अब्बा का कब्र किस जगह है, तो उन्होंने निशानदेही करवाई कि इसी जगह उनकी कब्र है। ये दुनिया भूल जाएगी। एक बात याद रखना मेरा बच्चों, दुनिया भूल जाएगी, अल्लाह नहीं भूलेगा, अल्लाह नहीं भूलेगा, अल्लाह नहीं भूलेगा। ऐसा कुछ काम करो दुनिया से करके चले जाओ, ये दुनिया भूल जाए, अल्लाह क़यामत तक नहीं भूलेगा, अल्लाह क़यामत तक नहीं भूलेगा। ये ईदगाह की नमाज, ईदगाह में क्या नमाज पढ़ी जाती है? जल्दी बोलिए, अरे जल्दी बोलिए, उंगली उठाकर बताइए ना, क्या नमाज पढ़ी जाती है? ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, दो नमाजें पढ़ी जाती है ईदगाह में। और कुर्बान जाओ, क्या आप नहीं चाहते कि हम मर जाएं? लोग ईद उल फित्र, ईद उल अजहा की और नमाज अदा करेंगे, कुर्बान जाओ, लोग ज़मीन पर सजदा करेंगे, अल्लाह क़यामत तक इसका सवाब आपको अता फरमाता रहे। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान।